भी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक, शिक्षा मित्र और कर्मचारी सम्मिलित थे। 5 अक्टूबर को भी रैली किया गया, मोटरसाइकिल रैली, जो बहुत सफल रैली थी पूरे प्रदेश में। फिर 28 को पूरे प्रदेश में 28 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें सभी जिला मुख्यालयों से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया कि शिक्षा मित्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, रोजगार सेवकों, अनुदेशकों, रसोइयों, आशा बहुओं, सबकी बातों को समावेश किया गया और सभी लोगों को सुना जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया और शिक्षा मित्रों को स्पेशल बुला करके एक बात किया गया और उसमें शिक्षा मित्र हम लोगों से पूछा गया था कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो हम लोग तो नियमितीकरण चाहते हैं, हमारा नियमितीकरण बहाल हो, इस बात पर हम लोगों ने चर्चा किया। उन्होंने मानदेय पर चर्चा किया। हम लोगोों ने कहा प्रारंभिक वेतनमान जो शिक्षकों का है वो शिक्षा मित्रों को आप दे दीजिए और इस बात का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को गया है। उसके बाद ये आज 30 नवंबर को रैली थी। इस रैली में पुरानी पेंशन की बहाली, शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण से नीचे शिक्षा मित्रों में कोई भी समझौता नहीं है। इस बिंदु की लड़ाई हमारी है और हमारे साथी जितने सहयोग में संगठन है, चाहे वो रोजगार सेवक हों, आशा बहु हों, आंगनबाड़ी हो, PWD है, वर्क चार्ज है, डेली बेसिस है, PRD है, होमगार्ड है, सिंचाई विभाग है, एनएम विभाग, सब लोगों की और उसमें ये निकल के रख के आया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान निकाला जाए। आज ये बड़ा मंच है, इसमें इसके अध्यक्ष आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं और उन्होंने इस पूरे संगठन का संग्रह किया है, सबको जोड़ा है और जोड़ करके इतनी बड़े जनसमूह, इतने बड़े अपार रैली का आयोजन किया है। हम लोगों ने उस मंच पे ये शपथ ली है कि अब उनके हर बात का अक्षरशः सारे संगठन पालन करेंगे और उसमें शिक्षा मित्र भी सम्मिलित है और उनका अगर पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है तो दूसरे नंबर पे शिक्षा मित्रों के समायोजन का 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, उसमें क्या सहयोग आपका? अब उसमें हमारा सहयोग है। तो बस अभी मंच से भी घोषणा हमने भी किया है, मंच के अध्यक्ष ने भी घोषणा किया है कि जो भी हमारी बात अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम सरकार की नहीं सुनेंगे और हम पूरे प्रदेश के कर्मचारी जो 50 लाख की संख्या में है, हम अगर अपने घर का वोट डाइवर्ट कर देंगे तो सरकार पेंशन पे चली जाएगी और हम अपनी पेंशन को, अपनी बात को मनवाने के लिए दूसरी सरकार बना लेंगे। दूसरी सरकार भी आगे बात नहीं सुनती, क्या दूसरी सरकार ने हमारी बात, जिनको जितने भी विपक्ष के दल संकटित लड़ रहे हैं तो सारे लोगों के बीच में शिक्षा मित्रों का मुद्दा चला गया है, पेंशन बहाली का मुद्दा चला गया है, कर्मचारियों की समस्याओं का मुद्दा चला गया है और उसमें प्रमुख रूप से सारे लोगों ने पेंशन बहाली और शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण को वोट किया है और निश्चित रूप से हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, पूर्ववर्ती सरकार ने हमें अध्यापक बनाया था और यद्यप समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है या दूसरी कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में सत्तासीन होती है तो निश्चित रूप से शिक्षा में पुनः सहायक अध्यापक बनेगा और इसका मान सम्मान वापस होगा। यूपी की सरकार हमें दो OPS अधिकार, OPS मांग रहे हैं। अरे यूपी की सरकार हमें दो OPS अधिकार, OPS मांग रहे हैं। खुद तो लेते हो पेंशन भी, हमें क्यों OPS देते नहीं? ये तो अधिकार है मेरा भी, यहाँ भेदभाव की हद कर दी। हम OPS के हकदार, करो ना हम पर अत्याचार। बहुत खूब, बहुत मांग रहे हैं। अरे यूपी की सरकार हमें दो OPS अधिकार, OPS मांग रहे हैं। मतलब के लगते माननीय कारनामे इनके नाटकीय, जुमले इनके हैं वादे भी पूर्ण होता है एक नहीं। यहाँ की अड़ियल सरकार करे हम सब पर अत्याचार, OPS मांग रहे हैं। अरे यूपी की सरकार हमें दो OPS अधिकार, OPS मांग रहे हैं। 40 वर्षों तक सेवा दी, फिर भी नहीं आप में हमदर्दी। बहुत खूब, बहुत खूब। खून पसीने से हमने सींची थी वतन की जो धरती, बुढ़ापे को लेकर लाचार, करो अब तख्त का पलटवार। OPS मांग रहे हैं। अरे OPS की सरकार हमें दो OPS अधिकार, OPS मांग रहे हैं। OPS मांग है भीख नहीं है, समय ले लो निर्णय अब भी। हम हैं उस घाट के धोबी भी कि हम धो सकते यूपी की सत्ता भी, कि हम सच्चे हैं सिपह सालार, करो हम लोगों का उद्धार। OPS मांग रहे हैं।
अरे ओ यूपी की सरकार, हमें दो ओपीएस अधिकार, ओपीएस मांग रहे हैं। जय हिंद। मैं अपना जो है मैं पूरे परिचय देते हुए बताइएगा। मैं मोहम्मद राशिद गोसाईगंज से हूँ और मैं ये पुरानी पेंशन के बारे में मैं शेर व शायरी के माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं और समुंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का एक सच्चा सिपाही अध्यक्ष रायवली जनपद से आया हूं और हम लोगों को जो कर्मचारी महासंघ बनाया गया माननीय दिनेश चंद्र शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनके निर्देशानुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर ओपीएस को पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के एक मुद्दा था पुरानी पेंशन बहाली, उसी को लेकर के हम लोग धरना दे रहे थे और आज धरना संपन्न भी हुआ। लाखों की संख्या में हमारे यहाँ सभी कर्मचारी आए थे। लोग आए हुए थे, करीबन 75 जिले से पूरे 75 जिले से आए थे और बहुत ही संख्या में दूर दराज के जो जनपद थे वहाँ से और भी अधिक हमारे साथी लोग आए और सहभाग किया। और मैं इस माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि वो हम लोगों की पुरानी पेंशन को बहाल कर दे, वही हम लोगों की एक जीविका का साधन है। यदि वो सरकार हमारी नहीं सुनता है तो अगर ये बहाल कर देते हैं तो एक बार फिर सत्ता में आएंगे। अगर बहाल नहीं करते हैं तो हम लोग एकजुट होकर के सभी कर्मचारी बिना जाति पात का भेदभाव किए बगैर हम लोग दूसरी पार्टी को वोट करेंगे जो इनको टक्कर देगी और उसी सरकार हम लोग बनाएंगे। कर्मचारी जब एकजुट होता है तो सरकार बनाता है और कर्मचारी जब नाराज होता है तो सरकार गिराने की भी क्षमता हम लोग रखते हैं। इसलिए कहना है, अनुरोध नहीं है, चेतावनी है कि अगर दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं तो हमारी पुरानी पेंशन को सिर्फ एकमात्र मुद्दा पुरानी पेंशन को बहाल करें। वो हमारी पुराने समय की उसकी लाठी है। अन्यथा की स्थिति में ये लोग अपने घर को प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाएं और दूसरी सरकार को हम लाएंगे और वो उससे हम पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। मैं शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, उपाध्यक्ष अधिकार मंच उत्तर प्रदेश। आज ये जो रैली थी, ये रैली का चौथा चरण है। 14 सितंबर को भी रैली का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षक, शिक्षा मित्र और कर्मचारी सम्मिलित थे। 5 अक्टूबर को भी रैली किया गया, मोटरसाइकिल रैली, जो बहुत सफल रैली थी पूरे प्रदेश में। फिर 28 को पूरे प्रदेश में 28 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें सभी जिला मुख्यालयों से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया कि शिक्षा मित्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, रोजगार सेवकों, अनुदेशकों, रसोइयों, आशा बहुओं, सबकी बातों को समावेश किया गया और सभी लोगों को सुना जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया और शिक्षा मित्रों को स्पेशल बुला करके एक बात किया गया और उसमें शिक्षा मित्र हम लोगों से पूछा गया था कि आप लोग क्या चाहते हैं।